नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर बाय विकास सर। दोस्तों, यूपीएससी की बात आते ही पहले दिमाग में आती है लोगों के आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ ऐसी भी सर्विसेज हैं जो बिना शोर के, बिना यूनिफॉर्म के सरकार के हर एक पैसे का हिसाब रखती है। यह सर्विस है आईएएएस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस। आईएएस पॉलिसी बनाता है, आईपीएस लॉ इन्फोर्समेंट करता है और आईएएस मनी कितना खर्च हुआ उसको ऑडिट करता है, उसका पता लगाता है पैसा सही जगह जा रहा है। तो ये आज की वीडियो में मैं आपको ये क्लियर करने वाला हूं कि आईएएस क्या होता है, सीएजी क्या होता है, ऑडिट पावर कितनी होती है और सैलरी और पोस्टिंग, ट्रेनिंग और वर्क प्रॉफिट। साथ में आपको मैं बताऊंगा प्रमोशन एंड करियर ग्रोथ भी, प्रिपरेशन की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और सबसे जरूरी आईएएएस आपके लिए सही है या नहीं। अगर आप चाहते हैं कि बिना नॉइस के बल्कि सिस्टम में एक ऐसा पर्सन रहे जो कि एक तरह से स्पाइन है, जैसे एक इंसान है, उसकी जो रीढ़ की हड्डी है वो काम ये करता है आईएएएस। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक बने रहिएगा। शुरुआत करेंगे आईएएएस के पूरे नाम से। मैंने जैसे शुरुआत में भी आपको बताया, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस होता है जो सेंट्रल सिविल सर्विस ग्रुप ए में आता है। यानी यूपीएससी पास करने के बाद टॉप रैंकिंग के बाद से ग्रुप ए कैटेगरी होता है, उसके अंदर में ये आपको आता है, जिसमें आईआरएस के रिलेटेड वीडियो मैं ऑलरेडी आपको बना के बता चुका हूं, वो भी इसी में आता है। अब हम लोग बात करेंगे आईएएएस ऑफिसर्स का क्या काम होता है। तो सबसे पहला नंबर जो काम है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर का ऑडिट करना। जितना भी गवर्नमेंट खर्च कर रहा है उस चीज का पता लगाना। मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट, पीएसयू यानी पब्लिक सर्विस यूनिट जो भी है, हर जगह का ये चेक करना कि खर्च किस तरह से सही हो रहा है, नहीं हो रहा है। पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली को रिपोर्ट देना, ये इसका नेक्स्ट काम होता है। फिर उसके बाद से होता है फाइनेंशियल इरेगुलेशन को पकड़ना, यानी इरेगुलेटरीज जो भी हो रहे हैं, इलीगली पैसा किसी को पेमेंट हो रहा है, कहीं से आ रहा है, उसका हिसाब नहीं मिला, इन सब चीजों को देखना। सिंपल शब्दों में कहे, आईएएएस गवर्नमेंट का फाइनेंशियल वॉचडॉग है, यानी फाइनेंस का हर चीज के ऊपर नजर रखना, ये इसका काम होता है। अब एक और सवाल आता है दोस्तों, अक्सर एक सीएजी का नाम आपको सुनने को मिला होगा, बट इसके बारे में बहुत ज्यादा आप नहीं जानते होंगे। अगर जानते हैं तो यहां पर थोड़ा और डिटेल में मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए, ये इंपॉर्टेंट नाम है जिसको बोलते हैं हम लोग कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इन इंडिया। सीएजी भारत का कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। सीएजी सांसद को रिपोर्ट करता है, सीएजी सरकार से इंडिपेंडेंट होता है। अब आईएएएस ऑफिसर्स जो सीएजी के अंडर में काम करते हैं, जैसे आईएएस मंत्री के अंडर में होता है, वैसे ही ये ऑफिसर्स होते हैं। लेकिन आईएएएस ऑफिसर सीएजी के अंडर होता है, यह उसकी असली ताकत है। और यहां से आईएएस आप कैसे बनते हैं उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। जो एग्जाम का जो प्रिपरेशन होगा, जो स्ट्रेटजी होगी, जो शुरुआत होगा, वो यूपीएससी से ही शुरुआत होता है। यानी यूपीएससी सिविल सर्विसेज का आप एग्जाम देते हैं, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू एज इट इज सेम होता है जैसे बाकी सभी यूपीएससी सर्विसेज के लिए होता है। कट क्या होगा, तो रैंक और आपका जो प्रेफरेंस होता है और आपका डिटर्मिनेशन क्या है, उसके ऊपर आपको ये रैंक मिलता है। एलीट ग्रुप ए सर्विस आप इसको कह सकते हैं। टॉप 30-40 आईएएस ऑफिसर्स, उसके बाद से नेक्स्ट आपको आईएफएस, आईपीएस आते हैं, उसके बाद से आईएएस, आईआरएस, ये सब पोस्टिंग मिलती है। रैंक प्लस आपका प्रेफरेंस डिटरमाइंस करता है क्या एलोकेशन होगा और क्या बनेंगे। जनरली टॉप 30 से 40 लोग आईएएस में जाते हैं, आईएफएस, उसके बाद से नेक्स्ट आता है आईपीएस, फिर उसके बाद से आईएएस, आईआरएस एटसेट्रा। आईएएस एलीट सर्विस में गिनी जाती है। अब हम बात करेंगे इसकी ट्रेनिंग प्रोसीजर किस तरह से होंगे। तो दोस्तों, इसका सबसे पहला नंबर जो ट्रेनिंग का शुरुआत होता है, पहला सेक्शन होता है, उसमें आपको LBSNAA, यहां आपका फाउंडेशन होता है। ये आपको मसूरी में है, कॉमन फाउंडेशन कोर्स करने के लिए, यानी नेशनल एकेडमी ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट्स। दोस्तों, ये भी शिमला में है, यहां पर उसके बाद से ट्रेनिंग होता है। अब इसके ट्रेनिंग में आपको क्या क्या शामिल होते हैं, गवर्नमेंट की अकाउंटिंग, फॉरेंसिक ऑडिट टेक्निक्स, फाइनेंशियल रूल्स एंड लॉज, फिर उसके बाद से आता है फॉरेंसिक ऑडिट टेक्निक्स के साथ से आईटी प्रेफरेंस ऑडिट्स, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाती है। बजट एंड एक्सपेंडिचर, आईटी ऑडिट क्या होता है, परफॉर्मेंस ऑडिट क्या होता है। ट्रेनिंग बहुत टेक्निकल और स्ट्रांग होती है। आईएएस ऑफिसर इस ट्रेनिंग के बाद से क्या काम कर सकता है, अगर उसके ऊपर में बात करें तो टोटल 3 प्रोसीजर होते हैं, ऑडिट, अकाउंट्स और रिपोर्ट।
ऑडिट में क्या होता है, मिनिस्ट्री और स्टेट गवर्नमेंट्स के ऑडिट्स होते हैं। फिर इसके बाद से इसमें पीएसयू और ऑटोनोमस बॉडीज की भी ऑडिट होती है। दूसरा नंबर जो आपका सेक्शन होता है वो होता है प्रिपरेशन ऑफ गवर्नमेंट स्टेटमेंट, यानी प्रिपेयर करना गवर्नमेंट स्टेटमेंट्स का। फिर उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना। तीसरा नंबर आता है रिपोर्टिंग, जो सीएजी रिपोर्ट्स प्रिपेयर करना होता है। पार्लियामेंट और असेंबली में उसके बाद इसको सबमिट किया जाता है। कई बार आईएएस रिपोर्ट से घोटाले एक्सपोज होते हैं, यानी आपको जब पता चलता है कि हाँ इस काम में फलाना है, इस काम में घोटाला हुआ, इन सब के पीछे अगर कोई ऑफिसर है तो वो ये है आईएएस। दोस्तों अब पावर समझिए एक आईएएस का, और अथॉरिटी क्या क्या उसके पास रहता है। तो पावर अगर कहें तो उसके पास कोई पुलिस का पावर नहीं है। एक आईएएस ऑफिस स्कीम चलाता है, फिर उसके बाद आईएएस ऑफिसर उसको चेक करता है। आईएएस ऑफिसर डॉक्यूमेंट मांगता है, फाइनेंशियल क्लैरिफिकेशन पूछता है या फिर पूछ सकता है, ऑब्जेक्शंस राइज कर सकता है। पुलिस पावर नहीं होता इसके पास, अरेस्ट करना इसका काम नहीं है। लेकिन एक स्ट्रांग ऑडिट रिपोर्ट पूरी गवर्नमेंट को हिला सकती है, और लोगों के नजर में इस तरह से कहें, जो लोग बहुत ज्यादा इंतजार भी करते हैं कि सीएजी की रिपोर्ट अगर मिले तो पता चले कि हाँ ये गवर्नमेंट में क्या चल रहा है, जो भी फंडिंग्स खर्च हो रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, क्या वो सही डायरेक्शन में खर्च हो रहे हैं कि नहीं। और ये बॉडी बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। अब हम बात करते हैं कि क्या उनकी सैलरी बेसिक्स रहती है, तो सैलरी का वही प्रोसेस होता है। बेसिक्स आपको 56,100 होता है। उसके अलावा एंट्री लेवल पे फिर प्लस होते हुए बेसिक, डीए, एचआरए और ट्रेवलिंग अलाउंसेस जोड़ दें तो 1 लाख के करीब में मिलता है। दोस्तों सैलरी स्ट्रक्चर लगभग आइडेंटिकल होता है, जो आईएएस को मिलता है, जो आईपीएस को मिलता है, लगभग कुछ उसी तरह का होता है। अब क्या क्या होते हैं इसमें, तो आपका लोकेशन जो होगा वो कैपिटल सिटीज होंगे, मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज होंगे, कंफर्टेबल और एस्टेब्लिश्ड ऑफिस आपको मिलेगा, फील्ड वर्क नहीं है, वर्क लाइफ काफी बैलेंस होता है। आईएएस की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है, अगर उस पर हम बात करें तो फिक्स वर्क होता है। ये नहीं है कि किसी भी समय आपको इमरजेंसी फोन आ गया उठ करके जाकर के काम करना है, तो एक फिक्स वर्क है, क्योंकि आपको ऑडिट करना है, काम हो चुका है, आपको जांच पड़ताल करना होता है मोस्टली। मिनिमम पॉलिटिकल प्रेशर होता है, इसमें पॉलिटिकल प्रेशर ज्यादा नहीं होता है। लेस पब्लिक डीलिंग होता है, लोगों से डील नहीं करना आपको। फैमिली फ्रेंडली लाइफ होता है, थोड़ा सा आसान लाइफ होता है कह सकते हैं। अगर मेनली इसमें बात करें तो फील्ड प्रेशर कम होता है, डेस्क एनालिसिस ज्यादा होता है। अगर आप पीसफुल लाइफ, इंटेलेक्चुअल वर्क, सिस्टम का एक इंपैक्ट चाहते हैं तो आईएएस एक्सीलेंट चॉइस होगा। प्रमोशन और करियर का ग्रोथ क्या होगा इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो आप स्टार्ट करेंगे एक असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल से, ये आपका पहला स्टेप होगा। फिर आएगा डिप्यूटी अकाउंटेंट जनरल, फिर उसके बाद से आपका नेक्स्ट लेवल बढ़ेगा, और इसी तरह से आप प्रोसेस होते होते सीएजी के आप सीनियर डीएजी, फिर उसके बाद अकाउंटेंट जनरल, डिप्यूटी सीएजी, यहां तक आप पहुंचते हैं। एक एक स्टेप आप बढ़ते जाते हैं। प्रमोशन स्लो बट स्टेबल होता है। रिस्पेक्ट पोजीशन बेस्ड मिलती है आपको, यानी कि आप कितने बड़े पोस्ट पे हैं उस हिसाब से आपको रिस्पेक्ट रहता है। आईएएस वर्सेस आईएएस, इसके बारे में थोड़ा रियलिटी चेक करते हैं। तो देखिए, जो आपका आईएएस है उसका एग्जीक्यूट करना है पावर, पब्लिक को फेस करना, पॉलिटिकल प्रेशर को फेस करना है, पब्लिक टू डीलिंग का सीधा काम होता है। यानी एक तरह से कह सकते हैं क्या है, ये एक वजीर का काम है, हर तरफ देखना है, पूरा डिस्ट्रिक्ट, पूरा एक एरिया इसको संभालना होता है। आईएएस का क्या काम होता है, तो फाइनेंस कंट्रोल करना, पैसा खर्च हो रहा है उसका हिसाब देखना, सिस्टम करेक्ट करना, इंडिपेंडेंट रहना, और आईएएस ऑडिट सिस्टम है एक तरह से कह सकते हैं। समझ गए? तो ये टोटल चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी है। अब हम लोग बात करते हैं प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी पे। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी मतलब क्या आपको पढ़ाई करनी चाहिए। तो सेम यूपीएससी सीरीज है, ये भी यूपीएससी का ही प्रिपरेशन होता है, सारा प्रोसेस वैसे ही होता है। स्ट्रॉन्ग जनरल स्टडी चाहिए, हाई एथिक स्कोर चाहिए, स्मार्ट ऑप्शनल सिलेक्शन होना चाहिए, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। लेकिन आईएएस एस्पिरेंट्स को इकोनॉमी और पब्लिक फाइनेंस में एक्सपर्ट होना चाहिए होता है, बजट एनालिसिस आना चाहिए, गवर्नमेंट्स के बारे में आपको अच्छे से पता चाहिए, उससे अच्छा खासा इंटरव्यू आपसे पूछा जाता है। फिजिकल डिसिप्लिन चाहिए, पब्लिक फाइनेंस और अकाउंटेबिलिटी की बात होती है यहाँ पर। तो ये वो सारी चीजें, यानी कि आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन को कैसे देखते हैं और क्या अकाउंटेबिलिटी आपकी हो सकती है। टोटल ये आपका आईएएस का प्रिपरेशन होगा। ओवरऑल आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, उसी की तरह प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू क्लियर करते हैं, आपकी रैंकिंग टॉप लेवल से नीचे होती है तो आपका इसमें पोस्ट होता है। अब बात करें हम लोग, क्या आप इसके लिए तैयार हैं या फिर आपके लिए ये है कि नहीं है। तो अगर आपको फाइनेंस
नंबर पसंद है, एनालिसिस स्ट्रांग है, क्वाइट पावर पसंद है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहिए, अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए तो ये आपके लिए है। अगर आपको ग्लैमर पसंद है, अगर आपको फेम पसंद है, पब्लिक के बीच में हीरो रहना चाहते हैं, ऐसी इमेज चाहिए, तो फिर IAAS आपके लिए नहीं है। फिर आपके लिए IPS हो सकता है बेस्ट। आप पुलिस कमिश्नर बन सकते हैं, आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बन सकते हैं, वहां पर आपको वो चीजें मिलेंगी। दोस्तों, IAAS हेडलाइंस में नहीं होते हैं, बट ऑलवेज द बैकबोन ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री, यानी कंट्री के फाइनेंशियल सिस्टम में ये सबसे बड़ा बैकबोन का रोल निभाते हैं। साइलेंट और सेफ तरीके से काम करते हैं। अगर ऑडिट ना हो तो करप्शन बढ़ता चला जाएगा, वेस्ट बढ़ते जाएंगे, सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। IAAS देश की फाइनेंशियल स्पाइन है। अब नेक्स्ट वीडियो मैं आपको देने वाला हूं IPOS यानी इंडियन पोस्टल सर्विस के ऊपर। ये वीडियो सीरीज आप देखते रहिएगा लाइन से। अगर आपको इसमें इंफॉर्मेटिव और पसंद आ रहा है तो लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक सीखते रहिए, और आप क्या बनना चाहते हैं, ड्रीम क्या है आपका, जरूर कमेंट करिएगा।